हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि हमारी मेंस की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है 2023 की, उसी में आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। उसमें हम देखेंगे कि महासागर संसाधनों का भंडार है। ठीक, महासागर संसाधनों का भंडार है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महासागर संसाधन को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लिखेंगे कि महासागरीय जल व तल पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक संसाधन महासागरीय संसाधन कहलाते हैं। ये हमारी 2 लाइन में परिभाषा होगी महासागरीय संसाधन की। अब वो हमारे लिए आवश्यक किस तरीके से हैं, तो महासागरीय संसाधनों का उपयोग खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा उपलब्धता, रोजगार सृजन व आर्थिक विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक, अब देखते हैं कि किस तरीके से ये उपलब्धता हमारी पूरी करते हैं। तो महासागरीय संसाधन हेडिंग डालेंगे, उसमें सब हेडिंग है खाद्य संसाधन। तो खाद्य संसाधन में कैसे हमारी, तो मछलियाँ, झींगा, केकड़े, समुद्री घास, समुद्री शैवाल आदि खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर कृषि पर अतिरिक्त दबाव को कम करते हैं और इससे हमारी खाद्य श्रृंखला भी बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, और रोजगार सृजन भी हो जाता है। खनिज संसाधन कैसे, जैसे मोनोजाइट, सोना, हीरा, प्लेटिनम, गंधक आदि सब खनिज भी समुद्र की तलहटी में मिलते रहते हैं समय समय पर। ठीक, ऊर्जा संसाधन कैसे, तो जैसे अब तटीय क्षेत्रों में तेल, खनिज, प्राकृतिक गैस, ज्वार भाटा, सागरीय लहरों से ऊर्जा, ओटेक एनर्जी इत्यादि, इन सब माध्यम से हमारी ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता पूरी होती है। ठीक, विटामिन और औषधियाँ भी मिलती हैं, जैसे कई समुद्री शैवाल, घास, जंतु विटामिन और औषधि के प्रचुर भंडार होते हैं, तो उनसे हम ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो चुनौतियाँ मेन है, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन हम अपने आंसर टिप्पणी करनी है तो उसमें चुनौतियों को शामिल कर सकते हैं कि तटीय और आवासीय क्षति हो रही है, जैसे जीवों की, सागरीय प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, अवसंरचना और तकनीकी का अभाव है अभी कोस्टल एरियाज़ में, अतिदोहन से पारिस्थितिकी असंतुलन होता है और राष्ट्रों के मध्य विवाद, जैसे जो समुद्री सीमा को लेके आए दिन लेके विवाद, जैसे भारत श्रीलंका के बीच, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब चीज़ों के बीच में लेके विवाद होते रहते हैं। सरकार के क्या प्रयास हैं इस क्षेत्र में, तो डीप ओशन मिशन शुरू किया है सरकार ने, समुद्रयान योजना है, नीली अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कृषि और मत्स्य पालन को एक साथ करने पे जोर दिया जा रहा है जैसे, और विदेशों के साथ तकनीकी हस्तांतरण समय समय पर होता रहता है, कि जैसे इजराइल और सऊदी अरब ने कैसे अपने कोस्टल एरियाज़ को फूलों और समुद्री जल को पीने योग्य बना लिया है किस तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे हमारे एमओयू चलते रहते हैं। ठीक, आखिरी में हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती अर्थव्यवस्था में सामुद्रिक संसाधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भाई हमको आर्थिक सशक्तिकरण दे सकते हैं, खाद्य उपलब्धता हमारी संतुलित कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका जिससे खाद्य, ऊर्जा, खनिज संसाधनों के साथ साथ सतत विकास लक्ष्य जैसे 1, 2, 6, 7, 13 और 14 की भी पूर्ति की जा सकती है, इनके हासिल किया जा सकता है, जैसे भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल के नीचे जीवन, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। ठीक, ठीक है, फिर इसी के साथ हम आज का वीडियो ये ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।